आगरा में पति को मारकर बाथरूम में गाड़ने वाले हत्याकांड में अब नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अगर आपने इस मामले में सिर्फ सुर्खियां देखी हैं तो अगले कुछ मिनटों में जानिए पूरी कहानी। कैसे एक पति की मौत के बाद उसका शव करीब 1.5 महीने तक घर के बाथरूम के नीचे दफन रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस जांच के मुताबिक 18 मई की रात आरोपी पत्नी रूबी ने कथित तौर पर पति सुरेंद्र शर्मा की खीर में 20 से ज्यादा नींद की गोलियां मिला दी। सुरेंद्र पहले से नींद की दवा लेने का आदी था। पुलिस का दावा है कि गोलियों के असर से उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत की अंतिम वजह पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट से स्पष्ट होगी। जांच में सामने आया कि वारदात से पहले रूबी ने अपनी दोनों बेटियों और सास को बहाने से घर से बाहर भेज दिया था। इसके बाद उसने शव को बाथरूम में दफनाया, ऊपर से गिट्टी और मिट्टी डलवाई और मिस्त्री बुलाकर नया सीमेंट फर्श बनवा दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगले करीब 45 दिनों तक वह उसी बाथरूम का नियमित इस्तेमाल करती रही। पड़ोसियों से पति के बारे में पूछने पर रोने का नाटक करती और पुलिस के सामने भी खुद को परेशान दिखाती रही। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा को पेंशन के पैसों को लेकर शक हुआ। बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि खाते से रकम निकाली जा चुकी थी। पूछताछ करने पर रूबी पहले चुप रही, लेकिन अगले दिन सुबह 6 बजे उसने जेठ को फोन कर घर बुलाया। पहले कहा कि सुरेंद्र घर पर है। जब उन्होंने पूछा कहाँ है तो जवाब मिला बाथरूम में। वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया तो रूबी ने कथित तौर पर कहा 2 फीट नीचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बाथरूम का फर्श तोड़ा गया। खुदाई के दौरान अंदर से मानव कंकाल मिला। कपड़े लगभग गल चुके थे, लेकिन हाथ में पहना कड़ा और गले की रुद्राक्ष की माला देखकर परिजनों ने सुरेंद्र की पहचान की। कंकाल का डीएनए सैंपल भी सुरक्षित कर लिया गया है, जिसका मिलान परिजनों से कराया जाएगा। पूछताछ में आरोपी रूबी ने पुलिस को बताया कि पति शराब पीकर रोज झगड़ा करता था, सिलाई से कमाए पैसे भी छीन लेता था और सास की पेंशन पर नजर रखता था। पुलिस के अनुसार उसने ये भी स्वीकार किया कि वह क्राइम पेट्रोल और दृश्यम फिल्म देखती थी और वहीं से शव छिपाने का तरीका उसके दिमाग में आया। हालांकि पुलिस इस बयान की भी अलग अलग पहलुओं से पुष्टि कर रही है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या इस पूरी वारदात में कोई और भी शामिल था। उधर इस घटना के बाद 2 मासूम बेटियां अनाथ जैसी स्थिति में पहुंच गई हैं। पिता की मौत हो चुकी है और मां जेल में है। पूरे इलाके में यही चर्चा है कि आखिर कोई इतने दिनों तक घर के अंदर इतना बड़ा राज कैसे छिपा कर रख सकता है।